नमस्कार। अ, आज हम बात करेंगे यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसका अ, छोटा फॉर्म है यूएससीएस, जो एक सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसमें क्या किया जाता है। इसमें जो हम सॉइल है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन साइज ऑफ द सॉइल और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। अब पहले समझते हैं कि साइज जो है सॉइल का वो कैसे पता चलता है और करेक्टरिस्टिक से हम क्या मतलब समझते हैं। सो हमने अभी ये कहा कि जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो सॉइल का जो भी नाम बताता है वो इस बेस पे है कि सॉइल का साइज क्या है और सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप अगर इस स्लाइड पे देखें तो सॉइल का साइज के बेस पे के आधार पे हमारे चार तरह के सॉइल हैं, जो है सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कॉबल्स और बोल्डर्स। अगर हम यूएससीएस के साइजेस देखें तो सिल्ट का साइज है 0.002 से लेके 0.075 उससे बड़ा जो साइज है सिल्ट के बाद वो है सैंड। सैंड का साइज है 0.075 से लेकर 4.75 उससे बड़ा जो साइज है वो है ग्रेवल। 4.75 टू 75 उससे बड़ा जो साइज है वो है कॉबल्स और बोल्डर्स का। इसमें इस स्लाइड में हम एक चीज को और ऐड करेंगे, वो है क्ले। तो अगर हम क्ले को लिखते हैं तो इसमें मैं एक चीज और लिखूंगी। हमारा क्ले, हम लिखते हैं क्ले। क्ले का साइज होता है लेस देन 0.002 जो भी सॉइल 0.002 से जिसका साइज छोटा होगा उसको क्ले बोलेंगे। तो हमने क्या सीखा, क्ले से बड़ा साइज होता है सिल्ट का। क्ले से बड़ा साइज होता है सिल्ट का। क्ले से बड़ा होता है साइज सिल्ट का। उसके बाद आता है, सिल्ट के बाद आता है सैंड। सैंड के बाद आता है ग्रेवल, जिसको हम बार बार पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सिल्ट और क्ले की, तो सिल्ट और क्ले को कहा जाता है, सिल्ट और क्ले माने जाते हैं कोर्स ग्रेन्ड ग्रेन्ड पार्टिकल्स। और सैंड और ग्रे सॉरी ये सिल्ट और क्ले को कहा जाता है फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स और ग्रेवल और सैंड को कहा जाता है कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स। तो आपके पास, आपको ये पता चला कि जो भी पार्टिकल्स 75, या मैं ऐसे लिखूं 75 माइक्रोमीटर या 0.07 मिलीमीटर से कम के साइज होंगे, कम के साइज होंगे, वो आपके फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स हैं। तो फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स, अगर हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज करें तो फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स हमारे
लेस देन 0.075 mm है, जो कि हम जिसमें क्ले और सिल्ट है, तो इसको हम यहाँ से काटते हैं और हमको पता है कि फाइन ग्रेन पार्टिकल्स लेस देन 0.075 उसके अंदर आते हैं हमारे क्ले और सिल्ट। अगर हम बात करें क्ले, हमने बात कर ली लेस देन 0.002 mm, और हम सिल्ट की बात करें तो वो है 75 0.075 mm से लेके 0.02 mm। तो हम अगर इसकी बात करें तो हमारे पास आता है सिल्ट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अब कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स की, तो हम बात करते हैं कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स की। तो अगर हम बात करते हैं कोर्स ग्रेन्ड पार्टिकल्स की, इसका थोड़ा सा रंग बदलते हैं, हमें समझने में आसानी होगी। तो कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स की बात करें तो हम जाते हैं ग्रेवल्स और सैंड। तो हमारे दो पार्टिकल्स कौन से हुए, ग्रेवल और दूसरा हुआ सैंड। तो हमारे फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हो गए लेस देन 75। तो उससे बड़े जो पार्टिकल्स होंगे कोर्स ग्रेन, ग्रेवल और सैंड। तो हमारा ग्रेवल और सैंड का मतलब हमारे जो पार्टिकल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.075 mm होंगे, वो हम होंगे ग्रेवल या सैंड। अब सैंड की रेंज क्या है, 4.75 mm टू 0.075 mm और 75 माइक्रोमीटर। ग्रेवल की रेंज क्या है, अगर हम इसी स्लाइड पे देखें तो ग्रेवल की रेंज है 75 mm टू 4.75 mm। तो कोर्स ग्रेन जो 75 माइक्रोमीटर से बड़े हैं, फाइन ग्रेन जो 75 माइक्रोमीटर से बड़े हैं। हमने ये भी ध्यान रखना है कि कोर्स ग्रेन जो बड़े हैं या 0.075 mm के इक्वल है, उनको हम कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स बोलते हैं। अगर हम अभी स्टेबल की तरफ ध्यान दें तो हमारे यूएससीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिंबल्स दिए हुए हैं बहुत सारे। कुछ सिंबल सॉइल टाइप के हैं, कुछ सिंबल्स अगर हम इधर देखें तो कुछ सिंबल्स हमारे सॉइल टाइप हैं और कुछ सिंबल्स हमारे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। अब हम ये सोचें कि हम एक सॉइल लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं GW। ये हमारा सॉइल नेम है GW। अब हम उसको कैसे बोलेंगे, अगर हम यहाँ देखें सिंबल्स, तो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, अभी हमने बात की फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं और कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स हैं। तो ग्रेवल और सैंड सिंबल आप देखिए, ग्रेवल का क्या है G, सैंड का क्या है S, सिल्ट का क्या है M, क्ले का क्या है C। तो अगर आप इस सिंबल की तरफ ध्यान दें जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा है, पहला सिंबल जब आएगा आपका, पहला सिंबल जब आपका आएगा वो है सॉइल टाइप का। पहला सिंबल जब भी आएगा जी, ये है सॉइल टाइप। तो आप इसको सॉइल टाइप जी जो है आपका वो है सॉइल टाइप। तो यूएस क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहला सिंबल जो आएगा क्लासिफिकेशन का वो होगा सॉइल टाइप। अगर हम दूसरे सिंबल की बात करें तो वो दूसरा सिंबल हमारा है डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू सिंबल जो होगा ये होगा हमारा, डब्ल्यू सिंबल होगा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो डब्ल्यू सिंबल होगा वो होगा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं इसका थोड़ा सा हम चलिए अभी तो नहीं, यहाँ पे
W का मतलब है सॉइल करेक्टरिस्टिक्स। तो जब आपने यूएससीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम करना है तो जो पहला सिंबल आएगा वो होगा सॉइल टाइप का, दूसरा सिंबल होगा सॉइल करेक्टरिस्टिक्स का। तो अब सॉइल टाइप में हमारे कितने सिंबल हैं? हमारे पास 6 सिंबल है। हमारे पास 6 सिंबल है। तो पहला सिंबल है जी, उसके बाद है एस, उसके बाद है एम, उसके बाद है सी, उसके बाद है ओ, उसके बाद है पीटी। तो इसका मतलब पहला सिंबल हमारी सॉइल क्लासिफिकेशन यूएससीएस, आप कोई रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें जब भी सॉइल क्लासिफिकेशन दी होगी और अगर उन्होंने यूएससीएस क्लासिफिकेशन यूज किया है तो पहला सिंबल हमेशा इन 6 सिंबल में से होगा, GSMCOPT। जी का मतलब ग्रेवल, एस का मतलब सैंड, एम का मतलब सिल्ट, सी का मतलब क्ले, ओ का मतलब ऑर्गेनिक, पी का मतलब पीट। अब दूसरा नंबर सॉइल करेक्टरिस्टिक्स, वो 4 तरह की होंगी। पहली होगी वेल ग्रेडेड फॉर डब्ल्यू, पी फॉर पुअरली ग्रेडेड, एस फॉर लो प्लास्टिक, एच फॉर हाई प्लास्टिक। दूसरी बात इसमें जो समझने की है वो ये है कि आपके जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स कौन से हैं? ग्रेवल, सैंड, उनके साथ अगर मैं ये बात करूं, ये जो 2 सिंबल्स हैं, ये वाले 2 सिंबल्स, ये वाले हमेशा आपके क्लासिफिकेशन में अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स हैं तभी ये सिंबल यूज होंगे। तो जी के साथ डब्ल्यू यूज होगा या एस के साथ डब्ल्यू यूज होगा। ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो आपके क्ले और सिल्ट है उनके साथ डब्ल्यू और पी नहीं यूज होगा। किसके साथ किसके साथ फाइन ग्रेन पार्टिकल्स किसके साथ अटैच करेंगे? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरी सॉइल सी एल है। सी एल कौन सी सॉइल हुई? ये फाइन ग्रेन्ड है और ये हमेशा मैच करेगी एल और एच के साथ। लो प्लास्टिसिटी, हाई प्लास्टिसिटी, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो ये आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ, ये टर्मिनोलॉजी हुई जो हम यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम कैसे इसको आगे समझते हैं। हमें कोई सॉइल फील्ड में से लेकर आए हम सॉइल, और हमने उसको क्लासिफिकेशन करनी है, कैसे करेंगे? तो देखते हैं आप उसको कैसे करेंगे। हमने सिंबल्स के बारे में समझ लिया है। इसको थोड़ा सा अ, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे समझते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम इस फ्लो चार्ट के रूप में इसको समझते हैं। आपने कैसे बताना है कि सॉइल किस तरह की है? जी डब्ल्यू है, सी एल है, जी पी है। क्या है सॉइल? अगर जी पी है, क्या वो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है? अगर आप इसको देखते हैं, अगर मैं इसको देखूं, क्या मेरी सॉइल जी पी है, ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड, या मेरी सॉइल जीसी है, ग्रेवल विद क्ले फाइन्स? क्या मेरी सॉइल सैंड विद क्ले फाइन्स है, एस सी सैंड विद क्ले फाइन्स है? तो देखते हैं कैसे इसको पता करें। तो हम सॉइल सैंपल फील्ड से ले आए, हमने करना है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। हम करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। हमें पता है कि हम सीव एनालिसिस करते हैं कोर्स ग्रेन के लिए, और हम हाइड्रोमीटर एनालिसिस करते हैं फाइन ग्रेन के लिए। हमें पता है कोर्स ग्रेन क्या है, ग्रेवल सैंड, फाइन ग्रेन क्या है, क्ले या सिल्ट। तो हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस से पता लगाना है क्या मेरे पार्टिकल्स 0.07 mm से 50% ऑफ इट इज मोर देन
ज्यादा है या 0.075 mm से 50% कम है। अगर मैंने 100 ग्राम सॉइल ली, अगर मेरी सॉइल 75 माइक्रोमीटर या 0.075 माइक्रोमीटर पे सॉइल मेरी 60% रिटेन हो गई, 60 ग्राम, तो इसका मतलब मेरी जो 0.075 mm से छोटे साइज की सॉइल है वो तो 40 ग्राम है। तो इसका मतलब अगर 60 ग्राम मेरी 0.075 mm सीव पे रुक गई मेरे लिए, तो इसका मतलब सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। चलिए अभी हम यस को फॉलो करते हैं कि हाँ मेरी सॉइल 50% से ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है, सॉइल मेरी कोर्स ग्रेन्ड है। इज ग्रेवल फ्रैक्शन ग्रेटर देन सैंड फ्रैक्शन? क्या मेरी ग्रेवल की पोर्शन सैंड से ज्यादा है? वो कैसे पता करेंगे? सीव एनालिसिस से। मुझे पता है कि मेरी सैंड 4.75 mm से लेके 0.07 mm की साइज। अगर सीव एनालिसिस पे मेरे इतने साइज में सैंड है, तो इसका मतलब अगर मेरी सॉइल की जो भी क्वांटिटी रह गई इस सीव में 4.7 mm टू 0.075 mm में, इसका मतलब अगर वो ज्यादा उसमें है सॉइल, तो वो सैंड है, नहीं तो ग्रेवल है। तो हम ये कहते हैं कि चलिए इस बार हम ये कहते हैं कि वो ग्रेवल ज्यादा है। अगर ग्रेवल ज्यादा है तो पहला अक्षर आपका आएगा जी, सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अब हमें ये देखना है कि जी के साथ क्या है सेकंड लेटर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, और उसमें कितना क्ले और सिल्ट फ्रैक्शन है। तो अगर हम क्ले एंड सिल्ट फ्रैक्शन देखते हैं, अगर तो वो लेस देन 5% है क्ले और सिल्ट, हम वे करेंगे सीव एनालिसिस से, हमें पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे सॉइल इज आइदर जीपी, और जब जीडब्ल्यू, जीपी का मतलब हुआ ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड है, जीडब्ल्यू हुआ तो वेल ग्रेडेड है ग्रेवल। अगर तो फाइन्स की मात्रा ग्रेटर देन इक्वल टू 5% बट लेस देन 12% है, तो आप क्लासिफिकेशन दोनों की देंगे कि ग्रेवल वेल ग्रेडेड एंड ग्रेवल विद क्ले फाइन्स, और जीपी जीसी और जीडब्ल्यूजीएम और जीपीजीएम विद ग्रेटर देन इक्वल टू 5% बट लेस देन 12% फाइन्स। इसी तरह अगर हम करें ग्रेटर देन इक्वल टू 12% है अगर हमारे पास फाइन्स क्ले और सिल्ट की फ्रैक्शन, तो सॉइल को हम बोलेंगे जीसी और जीएम। आप देख रहे हैं अगर हमारी फाइन्स की मात्रा ग्रेटर देन इक्वल टू 12% है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12% है, तभी हम ग्रेटर देन इक्वल टू 12% है तभी हम उसके साथ सी लगाएंगे या एम लगाएंगे, क्ले या सिल्ट। बट अगर वो लेस देन 5% है, तो हम जी के साथ पी लगाएंगे या डब्ल्यू लगाएंगे। अब हम ये कैसे पता करें पुअरली ग्रेडेड है वेल ग्रेडेड है? वो भी हमें मदद करेगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो कैसे मदद करेगा? वेल ग्रेडेड है अगर आपकी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन 4 है फॉर ग्रेवल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है फॉर सैंड। उसको पुअरली ग्रेडेड कब बोलेंगे? अब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपका है 1 और 3 के बीच में, तो हम बोलेंगे ये सैंड पुअरली ग्रेडेड है या ग्रेवल पुअरली ग्रेडेड है। अब हम इसी तरह हम डिसाइड करेंगे सैंड के बारे में। अगर हमारा अगर यहाँ पे डिसाइड होता है नो, मेरी सॉइल 50% ऑफ पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन 0.075 mm, इसका मतलब मेरी सारी सॉइल फ्री, नॉट सारी, 50% से ज्यादा सॉइल पास हो गई 75 माइक्रोमीटर या 0.075 mm सीव से। तो जब ऐसा हो गया तो मैं बोलूंगी कि ये तो फाइन ग्रेन सॉइल है।
तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमारा दूसरा चार्ट है जो हम यूज़ करेंगे, जो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। पर उसके लिए हमें एक और चार्ट की ज़रूरत होगी, वो होगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स चार्ट। और उस चार्ट के साथ हम एक टेस्ट लैब में भी करते हैं सॉइल पे, जिसको हम कहते हैं लिक्विड लिमिट टेस्ट और प्लास्टिक लिमिट टेस्ट। उसके बारे में हम बात दूसरी वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल इधर दे रखी है, आप ज़रूर किसी भी हेल्प के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करेंगे, और उसको जैसे भी परस्यू करना है वो हम आपको बताएँगे। तो आपकी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो भी हमने बातें की है, कुछ-कुछ इसमें सारी लाइनें पीछे वाली स्लाइड की इधर भी आ गई हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो इसको कृपया इग्नोर कीजिए। और कोई भी आपको इसमें इस टॉपिक में मदद चाहिए, उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल इधर दे रखा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।